ठीक है, इसके बाद का सेशन होंगे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज्यादा होंगे। और हमने अगर आप परमिशन दें तो मेक श्योर मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एग्री करें एक पॉइंट पे कि अगर आप लगातार 3-4 बार असाइनमेंट ना कंप्लीट करें, आप अपने हिसाब से फाइन डिसाइड कर लें, 50 रुपए का, 40 रुपए का, 50 तो मिनिमम हो कि भाई असाइनमेंट नहीं किया उसकी हम पार्टी करेंगे डेली। तो रीजन देखिए ऐसा है क्योंकि जो हम कॉस्ट ले रहे हैं सर, ये कॉस्ट बहुत कम है। मैं ज्यादा अतिशयोक्ति तो नहीं करूंगा, बट जिस कॉस्ट पे हम सिखा रहे हैं आपको, ये शायद आपको वर्ल्ड वाइड कहीं ना मिले लाइव। तो इंसान की कई बार सीरियसनेस इस पे भी डिपेंड करती है हाउ मच ही हैज पेड। अगर इसी क्लास को 15,000 25,000 आप देख के करते लोग ले रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जो हम कोर्स पे करा रहे हैं लोग 25-30 हजार रुपए ले रहे हैं इसी कोर्स को कराने के। तो वहां लोग सीरियसनेस ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली बात में कोई बुराई की बात नहीं, जब बंदा ज्यादा पे करता है ना तो उसको कष्ट भी ज्यादा होता है। तो आप सबसे अनुरोध है, आप सब मिलकर के ठीक है सत्या, अगर हम जिसे हमने असाइनमेंट पूरा नहीं किया या हाफ डन किया तो 50 रुपीज एक हम नंबर दे देंगे आपको, वहां सबमिट किया, उसका कुछ ना कुछ आपको रिटर्न बैक ही हो जाएगा, चिंता न कीजिए। ठीक है, ताकि एक थोड़ा पिन चुभता रहे। ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं तो ऑनलाइन में देखिए सख्ती हो नहीं पाती, फिजिकल में हो तो सबके सामने आना थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा अपने साइड से कोशिश कीजिए ताकि रेगुलरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे चीजें इसमें मैटर करती हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है और आगे कैसे चलना है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा है आपके मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का हल्का सा ओवरव्यू मिला है आपको। पर डिजिटल मार्केटिंग आप देखिए अपने आप में बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, आप समझिएगा, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है ये, बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। और आपको कौन सी मार्केटिंग क्लिक करना है, ठीक है ना, क्या आपको क्लिक करना है, क्या आपके लिए जरूरी है, वो बहुत मैटर करता है। हो सकता है आप ईमेल मार्केटिंग करें, बट एट सेम टाइम यू नीड एसएमएस एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑल्सो। कोई भी देखिए डिजिटल मार्केटिंग मीन्स आप डिजिटली अपने आप को प्रमोट कर रहे हो। और अभी आने वाले इस पिछले 3 सालों में नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूरी नहीं फेसबुक इंस्टा, इसके अलावा जहां लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। प्लीज आप नाम बता सकते हैं जो लेटेस्ट सबसे ट्रेंडिंग में है, जहाँ लोग उसको देखना पसंद करते हैं, वॉच करना पसंद करते हैं? 2 टॉपिक बताइए, 2 कोई भी प्लेटफॉर्म्स। नहीं नहीं, हाँ टिकटॉक, हाँ 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 हाँ, नहीं तो एक प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। टिकटॉक भी आपके आ गया, इंस्टाग्राम बहुत ही से बड़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके एक शेयर चैट आपका आ गया है जो बहुत अच्छा चल रहा है। नए नए प्लेटफॉर्म जुड़ते जाएंगे सोशल सोशल प्लेटफॉर्म में। अब जितनी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं। जिस टिकटॉकर के पास सपोज 10 मिलियन फॉलोवर है, हजारों लोग उसके वीडियो देखते हैं, अगर वो आपके प्रोडक्ट का नाम भी ले लेना उसके पैसे ले रहे हैं सर। जिस टिकटॉक के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 1 मिलियन, तो अगर वो आपके पास आए कि सर आपका प्रोडक्ट का नाम वीडियो भी ले लूं, जनता है, हर प्लेटफॉर्म की अपनी इम्पोर्टेंस है। हर प्लेटफॉर्म की सर अपनी इम्पोर्टेंस है, आप समझिएगा, हर प्लेटफॉर्म की। और उसकी इम्पोर्टेंस को जो है आप नकार नहीं सकते। आपको किस पिचअप करना, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, आगे क्लास में सीखेंगे ना। मार्केटिंग में हर प्लेटफॉर्म की अपनी अहम, according to your need, आप समझिएगा, कौन प्लेटफॉर्म मार्केटिंग समझ, आप पे डिपेंड है कि कौन प्लेटफॉर्म है। अलावा ये ठीक, मेजोरिटी क्या जो आप देख पा रहे हैं कि मेन जो है बहुत सारे आप
से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट किस पे हो रहा है? उनको अपने वेबसाइट है और वेबसाइट लेके है लैंडिंग लेके, बट क्या आज के वेबसाइट तुम्हारे पास सिंपल अब जमाना क्या है का है, आप समझिएगा सब रोडिक जी बताइए जो सेल करने हो सर। लॉजिस्टिक क्या? हाँ आपने प्रोडक्ट सस्ता और वो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो। क्या जिस बंदा ऐप इंस्टॉल कर लिया, क्या 4 से 10 दिन में वो अनइंस्टॉल करेगा? मेरा अपनी रिसर्च ये कहती है, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, एक बार आप अगर आप किसी का ऐप डाउनलोड कर दो तो लगभग 1 सप्ताह तक आप उसको इंस्टॉल नहीं करते। इज इट करेक्ट? आप अपना फीडबैक दीजिए। आप अपना कभी आपने ऐप इंस्टॉल किया कि 7 दिन में ऐप को इंस्टॉल किया है आपने? कभी भी भूल जाते कि ऐप डाउनलोड भी किया है। हाँ नहीं, मैं इंस्टॉल की बात कर रहा हूँ सर। नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते। ध्यान रखना, वेबसाइट तो आप बार देखोगे, दोबारा देखी नहीं देखी पता नहीं, बट इफ द पर्सन हैज डाउनलोडेड योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ही मे watch your app और may consume। तो वेबसाइट आप देखी नहीं हुई, वेबसाइट के साथ आप एड ऑन क्या होगा आप समझिएगा। अब इम्पोर्टेंस है क्योंकि आप फोन पे तो बोलना नहीं होगा सर। ठीक है, एप्लीकेशन फास्ट डिजिटल मार्केटिंग का देखो, मार्केटिंग कर रहे हैं एक अलग पार्ट है। ठीक है, आप मार्केटिंग वेबसाइट करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करो या एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे करो, बट इफ यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग विद द वेबसाइट यू ओन 7 दिन में बना सकते हैं। डू यू बिलीव? यस और नो? 7 दिन में खुद का, ठीक है, विदाउट जीरो नॉलेज ऑफ कोडिंग। ये ऐसे टूल अवेलेबल हैं जहां ड्रैग एंड ड्रॉप से आप बेसिक एप्लीकेशन दैट यू कैन मेक योरसेल्फ। तो ये भी हम आगे कोर्स में अगर लाएंगे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन 15-20 दिन में खुद कैसे बनाए विदाउट नॉलेज ऑफ एनी कोडिंग। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड है इफ यू हैव गुड बिजनेस, या तो आप खुद बनवाएं या आउटसोर्स करें। पहली चीज तो वेबसाइट तो आपकी है, वेबसाइट जो है वो आपकी डायनेमिक हो। आप में से कितनों को पता है डायनेमिक और स्टैटिक में क्या अंतर रहता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द वेबसाइट इज डायनेमिक और स्टैटिक? प्लीज बताइए। लक्ष्मी जी को पता है, बाकी प्लीज बाकी 3 लोग। सर डायनेमिक वेबसाइट में जो लैंडिंग पेज होता है वो सर चेंज होता रहता है, और नहीं इसमें जो ये नहीं, ये सच नहीं सर। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी आप बताइए, आपको पता है मैम, प्लीज। देखिए विजिबिलिटी, डायनेमिक वेबसाइट विजिबिलिटी तो सब पे हुई, कोई वेबसाइट स्टैटिक में। सबसे बड़ी बात यह है कि डायनेमिक वेबसाइट का नहीं, इंटरैक्टिव, रेस्पॉन्सिव एंड बहुत कम टाइम में ओपन होती है। आप समझिएगा, जैसे इमेज बाजार जो एक वेबसाइट है, ये आपके संदीप महेश्वरी की वेबसाइट है। वो संदीप महेश्वरी आज ध्यान दिया 2 साल तक उसका बिजनेस चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि उसने कहा भाई मेरी वेबसाइट खुलती ही लेट थी। तो उसने बहुत जल्दी वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी, 8 से 10 दिन में रात दिन पड़ गए, सीख नहीं पाया वेबसाइट डिजाइनिंग, बट उसे ये पता लग गया कहाँ एरर है। वो डेवलपर के पास गया कि सर मेरी वेबसाइट फास्ट रेस्पॉन्सिव नहीं खुल रही नहीं है। तो उस बंदे ने मेरे साथ बैठा, अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाया, कम स्पेस में ओपन करने का बनाया ताकि कम डेटा खाए, जल्दी खुले, सर्वर अच्छी स्पीड अच्छी हो। तो ध्यान रखना आपकी वेबसाइट कितनी रेस्पॉन्सिव है और कितनी स्पेसिफिक है। मींस इफ योर वेबसाइट इज ओपनिंग ऑन कंप्यूटर, उसका लुक अलग है, फोन पे समझिए कि आपकी ये डायनेमिक वेबसाइट है।
आप समझिएगा, आपकी वेबसाइट डायनेमिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए मेरा फोन खुला हुआ है साइड में, खुला हुआ है, दोनों पीस देखिएगा आप, बारीक बारीक देखिएगा। मैंने यहाँ वेबसाइट खोल रहा हूँ, कोई इस वेबसाइट इंटरफेस, इस वेबसाइट इंटरफेस में ऐसा आ रहा है, तो ये साइट में बोलता है कि आपके सामने खोल लिया, ठीक है। अभी मैंने look, this interface is totally different, थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने में। देखिए, आप देखें इतना अलग है, देख पाए आप लोग, ये खूबी आपके देखिए इस तरीके से आ रहा है इसका। अगर इसको दूंगा डेस्कटॉप वर्जन, लीजिए साइट आ गया वैसी जो देख पाए सर, खुली जैसी यहाँ खुली है, देख पाए आप? हाँ दिख रहा है। तो जो हाँ जो अब इसका डेस्कटॉप वर्जन आप हटा के मैं मोबाइल वर्जन लगा रहा हूँ, लीजिए मोबाइल वर्जन खुल गया। तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट होती है, तो इससे क्या होता है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। ये आपकी डायनेमिक वेबसाइट का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा फीचर है। द वेबसाइट विच ओपन अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, इट इज डायनेमिक वेबसाइट। इसका सेकंड है कि जो ओपनिंग स्पीड है वो बढ़िया हो, हैंग ना हो, स्लो ना हो, गोल गोल ना घूमे, ठीक है, स्लो। थर्ड है उसका इंटरफेस ऐसा हो जो कस्टमर फ्रेंडली हो, जो कस्टमर फ्रेंडली हो, ज्यादा हॉटस्पॉट ना हो, ज्यादा मिक्सअप ना हो, सोबर लुक हो। इन तीन को मैं, इन तीन चीजों को मैं डायनेमिक कैटेगरी में रखता हूँ। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आप बिना कोडिंग के बना सकते हो, जैसे विक्स का प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस का पेज प्लेटफॉर्म है, by which you can make your own website, basic website very easily and effectively। लोकमान सर ने पूरी वेबसाइट खुद ही बनाई है, आप देखो उसमें सब कुछ है, पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन कोर्स है, सब चीज है जो आपको चाहिए, ठीक है, सबकी जानकारी है और सबको आप खरीद भी सकते हो ऑनलाइन। अब देखिए इतना अच्छा इंटरफेस है, चाहो तो बुक भी खरीद लो, पैसे भी दो, मतलब मीन्स विद पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, सब चीज है, डेटा कलेक्शन, सब चीज है इतना। और उस समय सर ने 1000 रुपए लिए थे शायद इसके बनाने खरीदने के, अब ये 3000 रुपए कर दिए उन्होंने पूरा वीडियो डोमेन। देखिए पूरा डेटा है आपके पास, लीड जनरेट सब कुछ है इसमें, आपको सब चीज है इसमें जो एक यूजर को चाहिए, ठीक है, जो यूजर को चाहिए अपने ट्रेनिंग के लिए या हमें हमारे बारे में जानकारी के लिए। तो ये आपको इस तरीके से वेबसाइट बनानी। अब लैंडिंग पेज क्या हो गया कि जहां जो पार्टिकुलर लिंक करके कोई व्यक्ति आपसे ज्वाइन करता है, आपसे आपको वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाता है, ये लिंक पे उसे कहते हैं लैंडिंग। अब मैं दिखाता हूं मैं आपको, तो मैं नीचे मेल चेक खोलता हूं मैं, मेल चिप पे मैंने एक लैंडिंग पेज बना रखा है, उसका मैं बताता हूँ लैंडिंग पेज कैसे खुलता है। लोकपाल सर क्लास में सर आप यस सत्या, आसू यस आमीन, मैं हूँ सत्या। ये मैं लैंडिंग, और देखिए ये लैंडिंग पेज इस तरह का दिखता है, देखिए मैंने क्लिक ऑन किया और इसका लिंक जब मैं डालूंगा,
ये इसका लिंक है, इसमें मैं कॉपी लीजिए, ऐसा खुलता है लैंडिंग पेज। देख पा रहे हैं? ये मेरे बनाया है, मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन मैंने दी है प्रोडक्ट की, ताकि मैं डेटा कलेक्ट कर लूँ आपसे। इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। ये लगभग वेबसाइट की तरह दिखता है, बट इट इज नॉट ए वेबसाइट। इसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपकी सारी होती है। तो यहाँ से जब आप गए, आपने वेबसाइट बना दी या वेबसाइट पे ट्रैफिक लिंक बना दी जो रीडायरेक्ट करता है आपकी वेबसाइट पे या डेटा कलेक्ट करता है। तो वेबसाइट का काम क्या है, एक ऑनलाइन आपका दुकान हो गया बहुत बड़ी जहां आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया। लैंडिंग पेज क्या हो गया, वो टूल हो गया जो ईमेल मार्केटिंग में कर सकते हैं, जिसमें टूल आपने दिया है जो रीडायरेक्ट कर रहा है आपको आपकी ऑडियंस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपने उसमें दे दी। एज इन द मीन टाइम इट्स कलेक्टिंग योर डेटाबेस, ईमेल कलेक्ट कर रहा है, नाम कलेक्ट कर रहा है, बहुत चीजें डेटा कई चीजें। और जैसे ईमेल वो भरेगा ऑटोमेटिकली उसके बाद ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा। वो सब इंटीग्रेशन इसमें होती है। अगर आपने कोई फॉर्म भरा ईमेल, कोई फॉर्म भरने के बाद ऑटोमेटिक आपको मेल आता है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। आपका पार्ट लैंडिंग पेज आपको ये कंप्लीट है। इसके बाद आपका आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आप में से किसी ने कभी ईमेल मार्केटिंग की है? जस्ट टाइप योर इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो। नहीं किया है। आपने किया सर? ओके, नहीं किया। नहीं किया, ठीक। बाकी सब लोग प्लीज या तो चैट पे लिख दीजिए यस और नो, या अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, लगभग देखिए ईमेल मार्केटिंग में क्या है, इट्स चीपेस्ट मार्केटिंग। आप 10,000 महीने भेज बहुत सकते नहीं ना, एसएमएस सस्ता पड़ता है ना व्हाट्सएप, पर कम खोलते में बात करो के बाद ये सब सस्ता कई शायद इस वजह से सर समझिए के होते हैं जहाँ उसके ईमेल मार्केटिंग आपको करनी है। हो आपके पास मेल कई चीज उसमें ईमेल इंपॉर्टेंट टूल है, टूल चीपेस्ट बनाए तो अंडर एस्टिमेटेड ये हाँ है बताया कि दुआ उसका सबसे सस्ती मार्केटिंग वो सबसे इफेक्टिव अगर सही तरीके से बल्क में और इसके आता है इंस्टेंट मैसेज। इसमें आपका मार्केटिंग भी है ज्यादा कि एसएमएस। तो व्हाट्सएप खोलते एसएमएस भी खोलते, व्हाट्सएप एसएमएस इसलिए खोलते हैं बैंक के सारे ओटीपी किस पे आते हैं, एसएमएस पे आते हैं, सब उस पे आते हैं। लोग खोले एस पक्का खोलते फीडबैक दिए इसमें जब देखते हुए तो मैं किसी का ईमेल हो पाया बट मैं देखो पक्का खोलते हैं। अपना फीडबैक दीजिए, थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। हाँ ठीक है, तो ये हाँ चलिए हाँ बिजनेस मार्केट भी जब 1 लाख में पैकेज लेते हो 8-9 पैसे का एक एसएमएस पड़ता, 8-9 पैसे का। तो ये एक टूल है जो आता है पे पर क्लिक एडवर्टाइज। आप ऐड चलाओगे फिर चलाओगे, जितनी आपकी क्लिक होगी उस क्लिक पे वो पार्टिकुलर सर्च इंजन या वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पैसे ले लेता है, पैसे ले लेता है। ठीक है, और ये बहुत लोग चलाते हैं ब्रांडिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए। जब आप पेड एड चलाएंगे, ठीक है, फेसबुक पे चला सकते हैं, इंस्टा पे चला सकते हैं, लिंक्डइन पे चला
ला सकते हैं गूगल में, दोज प्लेटफॉर्म विच हैव ओन ऑडियंस। सर्च इंजन जितने भी हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे बिंग हो, चाहे याहू है, हर प्लेटफॉर्म पे आप पे पर क्लिक एड चला सकते हैं, जिसको कॉल पीपीसी, दैट कॉल पीपीसी। अब इसके बाद के जो टॉपिक है कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, लोकमा सर आपको बताएंगे। लोकमा सर प्लीज कंटिन्यू सर, आप अपने एंड से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। लोकमान सर, गुरुजी क्लास में हो? ये एसईओ के बारे में बता दिया क्या? हाँ नहीं अब बता रहे हैं सर, अभी रुक जाइए। हाँ ओके ओके सही है। शायद लोकमान सर क्लास में नहीं है शायद। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज बहुत कम आ रही है सर। आवाज कम आ रही है। अभी गुरु आवाज आई सर, आई? अभी आवाज आ गई सर, पूरी आवाज आ गई सर। चलिए, यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका चेहरा पूरा नहीं आ रहा सब सर। नमस्ते, सबको नमस्ते। अच्छा, चेहरा पूरा नहीं आ रहा, जस्ट ए मिनट। अभी आया, अभी आया। मेरी कनेक्टिविटी आज मेरे एंड पे सत्या मुझे लगता है पुअर है, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार टाइम लीजिए। जस्ट ए मिनट, अब जो जस्ट ए मिनट। बहुत ऐसे लेते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई मैं आपकी वेबसाइट 1 2 3 4 5 महीने में गूगल के फर्स्ट 5 पेज पे ले आऊंगा, तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? यस इन द कमेंट सेक्शन। किसी वेबसाइट को टॉप पेज पर रैंक कराना बिना एसईओ के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एसईओ होता है आपका यूट्यूब में भी ऑडियंस एंगेजमेंट। तो जब कोई सर्च इंजन का काम क्या होता है, कॉलर्स होते हो, जैसे आप पास सेंटर में रखेगा, की कॉपी गूगल के पास वर्ड को एक वर्ड को आप प्रथम जगह आप डालेंगे सत्यावीर सिंह, इस गूगल 3 4 लिंक मेरे को अपन डॉलर्स हिसाब से घूमिए कि इतने डॉलर वो डायरेक्ट करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। बट कीवर्ड सर्च का स्पीड तो आपका ऐड हो गया गूगल 3। अब मैंने एक और खोला, कैरियर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट ऐड है, आप समझे? सबसे नीचे लास्ट में कहीं मिलेंगे, सेकंड कहीं दिया, देखिए ऐड में देता है। अगर ऐड देखिए जो वेबसाइट आपने कीवर्ड कर रही है, कीवर्ड
जो कीवर्ड्स करना टॉपिक में सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा को अब उस कीवर्ड्स में ज्यादा हो वेबसाइट टॉप पे आएगी। पूरे खेल को सर्च इंजन जितने भी सर्च इंजन है वो सर्च particular सर्च इंजन इसको सर्च इंजन। क्या आपकी वेबसाइट उसको आकर उसको रैंक कर सके, वो मतलब आपका टीचर, जैसे मैं हूँ बड़ा तुम बड़े सख्त हो, ठीक है, तो मेरे आपसे असाइनमेंट सबमिट करेगा, मेरे टाइम पे आएगा क्लास में, तो कहीं ना कहीं मेरे में चाहिए सुनो, ठीक है, टाइप है सुनो। उनके हिसाब से अगर आपकी वेबसाइट होगी तो डायनेमिक होगी, रेस्पॉन्सिव होगी, उसे पार्टिकुलर कीवर्ड्स होंगे जो लोग कर रहे हैं, तो देयर इज चांस है कि वो वेबसाइट धीरे धीरे रैंक सर्च इंजन के साथ अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है। अगर ऑप्टिमाइज सर्च इंजन ऑप्टिमाइज वेबसाइट रखता है, कम से कम 4-6 में एक पर्टिकुलर की वेबसाइट को टॉप 5 पेज लाने में। मार्केट बहुत बड़ी धांधली चल रही है, इतना पैसा दे दो। हाँ, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि नाउ गूगल इस टाइप के और स्पेंडिंग मोर देन 1 मिनट उसको करेगा, किसी मतलब नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा और नहीं है, और उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर वो बहुत ज्यादा है, तो गूगल का एल्गोरिथम तुरंत कैच कर लेगा एआई कि इसकी आपका ऑडियंस अटेंशन ज्यादा है, तो वो टॉप रैंक करेगी। तो ऑडियंस रिटेंशन पहले आ रहा है, कीवर्ड पीछे जा रहा है, समझिएगा, कीवर्ड पीछे होता है कि आपकी वेबसाइट पे और एसईओ कर दूंगा, वेबसाइट टॉप पे ले आऊंगा, प्लीज डू नॉट बिलीव। लगभग अराउंड एसईओ जस्ट यस यस चलिए आने के 3 वास्ट और डेप्थ, ओके, इसके है, ठीक है, तो आप लिखा है ऑनलाइन तो हिस्सा लिया है, आप कंटेंट
बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी चीज नहीं थी। क्या क्या राइट अप कितना स्पॉन्सिव पार्ट ऑफ कंटेंट ऐड चलाएंगे कंटेंट मार्केटिंग जाएंगे तो ना कहते को अलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके आगे कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने लिंक्स फॉरवर्ड करते हो, उस लिंक्स पे लोग क्लिक करते हैं और परचेज करते हैं। परचेज में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो कंपनी आपको सर्टेन शेयर देती है। जैसे आपने अमेजन में कोई लिंक फॉरवर्ड किया तो 2 से लेके लगभग 4% तक अमेजन पे करती है कोई संबंध इफ परचेज में पार्टिकुलर लिंक। आपके कई अदर प्लेटफॉर्म है, चाहे सॉफ्टवेयर के हो चाहे वो होस्टिंग के हो, कई बार 50-60% और शेयर देते हैं कमी। देखिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, आप समझिएगा, आप इस एग्जांपल समझिएगा, ये बहुत बड़ा एक एरिया एफिलिएट मार्केटिंग का। कि सपोज लक्ष्मी जी का एक कोर्स है और लक्ष्मी जी साहब वैदिक में सिखाते हैं आप मैम। लक्ष्मी जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अबैकस मैम सिखाती हैं, उन्होंने एक कोर्स बना दिया बढ़िया सा, उसको 1000 पर बेच रही है। अब मेरे पास थोड़ा बहुत 5 सालों का डेटाबेस है, मैंने उसका राइटअप बनाया बढ़िया सा, एक लिंक लगाया मैम का अच्छा, और मैम का कोर्स फॉरवर्ड कर दिया। अब मेरे डेटाबेस में अगर कोई परचेज करता है तो मुझे सपोज लक्ष्मी मैम मुझे 20% देती है, तो इसमें लक्ष्मी मैडम का क्या जा रहा है, उनको फायदा हो रहा है क्योंकि आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सेल आउट कर रहा है। अब ना आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप क्रिएटर है उसके, आप ओनर है, ना मार्केटिंग कर रहे हैं, ना ब्रांडिंग कर रहे हैं, ना कॉलिंग कर रहे हैं, ना ही आप कस्टमर डीलिंग करते हैं, वो बंदा आपका प्रोडक्ट बेच रहा है। तो कुछ लोग 2% भी देते हैं, कुछ लोग 20%, कुछ लोग ऐसा 70% तक देते हैं शेयर का, क्योंकि प्रॉफिट आप कहीं से भी आए, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है। वहां आपका अफिलिएट मार्केटिंग काम आता है। आप अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करोगे, ईमेल से करोगे, एसएमएस से करोगे, व्हाट्सएप से करोगे, सारे टूल जहां आप अपने कस्टमर को पार्टिकुलर लिंक पहुंचा सके। तो हमेशा फ्लिपकार्ट अमेजन पे बिग बिलियन डे सेल आते फेस्टिवल्स पे, अगर आपके पास मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा कि आज के दिन ये सेल है, सबसे सस्ते बड़ी आइटम है 250 रुपए में, कुछ जैसे कुछ सपोज ईयरफोन्स हो गए या कोई चीज अच्छा लिंक दे दी आपको जो सबसे सस्ती है, राइटअप भी लिख के आप उस पर क्लिक ऑन करोगे और रीडायरेक्ट कर रहा है वो सीधे आपके अमेजोन के ऐप पे, तो मतलब फ्रॉड का कोई टेंशन नहीं। आप समझिएगा कि मेरे पास स्टूडेंट का एक ग्रुप है, स्टूडेंट का, अब मैंने उसमें भेज दिया कि आपको बहुत अच्छा स्टाइलिश वॉच मिल रही है 500 रुपए की, है टाटा कंपनी की, टाइटन की है, ठीक है। इसके अलावा एक लिंक और दे दिया कि आप स्टेशनरी का एक कॉम्बो ऑफर है की तरफ से। थर्ड डाल दिया कि बहुत अच्छी क्वालिटी की आप बैग्स, फैंसी बैग ले सकते हो, 3-4 लिंक मैंने डाल दिए। तो होगा क्या, में पार्टिकुलर, और अगर उसको उस समय वो पकड़ा, वो खरीद इनडायरेक्टली मुझे वहां से 2% मिल जाएंगे। और अगर वो नहीं देगा, उस लिंक से रीडायरेक्ट होके मैंने अगर स्मार्टफोन का लिंक भेजा, खोल लिया, आप समझिएगा, लिंक्स क्या आप कर पाओगे, मीडिया मार्केटिंग क्या है, अलग
मार्केटिंग चाहे कि और लगा के, ठीक है, जब आप से लगा इसमें आप मीडिया ऐसे गूगल लाए तब जाके यूट्यूब बढ़ाना चाहती हूँ, यूट्यूब पे कंटेंट डालना बेसिक आपने तो आपके पास एक ग्राफ आएगा, ठीक है, इस ग्राफ को आप की समझिएगा। मैंने जो है बेसिक टूल बताए जो शायद आपके काम के हो, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, ये आपका वर्चुअल मार्केटिंग इकोसिस्टम है, आपका वर्चुअल मार्केटिंग सिस्टम है। वर्चुअल बात एक ही है, एक ही डी लगा, काम वी लगा है। कभी भी मार्केटिंग करोगे, कल का भी बहुत मैंने हाँ है तो पाएंगे। पहली बात, इसको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रमोट, क्या है, आप कुछ करनी पड़ेगी प्लीज। आप चीज को ये बहुत रिसर्च कर लिया। अब नाउ यू विल, अब रिसर्च आपने कर लिया कि ये चीज ट्रेंडिंग में है, नाउ यू विल गो टू द पार्टिकुलर वेबसाइट और पार्टिकुलर एप्लीकेशन और पार्टिकुलर ब्लॉग। तब आप देखोगे क्या, वहां देखोगे भाई मुझे किसी का घर अच्छा लगता है, ठीक है ना, ठीक है, या मेरी वाइफ कहती है कि यार उसके हस्बैंड बड़े अच्छे हैं, तो क्या क्या फीचर इंस्टॉल्ड है पहले रिसर्च करेंगे ठीक है, कि ये कैसे बोल रही है, फिर जाएंगे भैया क्या क्या चीज तुम्हें दिखने में कैसे लग रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कंटेंट दिखने में हस्बैंड कैसा है, तो उसी हिसाब से आप क्या वेबसाइट पे देख रहे हो, ठीक है, वेबसाइट पे देख रहे हो तो फर्स्ट यू विल सी जो ब्रोचर्स, क्या ब्रोचर्स है उसकी। अच्छा, वेबसाइट का साइज कितना, इट इज डायनेमिक वेबसाइट, इज स्टैटिक वेबसाइट। अच्छा, उसकी ईमेल किस टाइप की है, उसका कैंपेन कैसा है, एसएमएस कैंपेन कैसा रन करता है, उसके न्यूज़लेटर किस टाइप के, उसका प्रेजेंटेशन किस टाइप का, मींस आपका कंपटीटर या आपके पार्ट ऑफ वेबसाइट ये भी हो सकता है किसी एक वेबसाइट के ईमेल अच्छे हो, किसी एक वेबसाइट का ब्रोशर अच्छा हो, किसी एक वेबसाइट का ब्लॉग अच्छा हो, एक ही प्रोडक्ट पे। तो आपने ये देखना है कि जो आपके कैटेगरी है, द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल और द प्रोडक्ट यू वांट टू प्रमोट, द प्रोडक्ट यू वांट टू डू थ्रू ब्रांडिंग, मेक श्योर कि दूसरे लोग इसके लिए जो कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंटेंट क्या क्या है, ठीक है। तो वाइफ जाएगी देखेगी भैया, अगर उन हस्बैंड जाएगा कि भाई उस हस्बैंड में क्या क्या फीचर है, दिखने में कैसा है, चलने में कैसा है, ठीक है, हाँ, प्रेजेंटेशन कैसे देता है, ठीक है, बोलता कैसे है, आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसके बाद आ गया, हर कंपनी, हर सोशल प्लेटफॉर्म, उनकी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है, समझिएगा। तो उस
उस प्रेजेंस को समझना, और वो व्यक्ति या वो पार्टिकुलर ब्रांड किस तरीके से अपनी पर्सनल ऑनलाइन ब्रांडिंग कर रहा है, अपने ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे मैनेज कर रहा है। समझिएगा, देखिए आप सबकी भी शायद छोटी कंपनी है और मैं चाहूंगा कि आप आगे बहुत ग्रो करो, आगे जाएं आप। तो आपने देखा होगा टाटा नैनो जब बनी थी तो उसकी कई जगह उसकी इंजन में आग लग गई थी। उस आग लग जाने वाले इंसिडेंट को टाटा ने सीरियसली नहीं लिया था, तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी। कार खराब नहीं थी साहब, आप समझिएगा, कार अच्छी थी। 1.5-2 लाख में कोई कार दे रहा तो बहुत बड़ी बात है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ब्रांड के लिए साहब रेपुटेशन ही सब कुछ है। अगर मैं 4 वीडियो निकाल दूं भैया ये मेरे एमआई के मोबाइल में आग लग गई, ये सर्कुलेट हो गए, तो भाई साहब लोग फोन खरीदना बंद कर देंगे। आप समझिएगा, आजकल ऑनलाइन नाम कमाने में समय लगता है, बदनाम होने में समय नहीं लगता। आप समझिएगा, ये बात क्लियरली नोट कीजिए। ऑनलाइन नाम कमाने में साहब सालों लग जाएंगे, और बदनाम होने के लिए यकीन नहीं करोगे, केवल एक दिन काफी बदनाम हो जाओगे। मेरा भाई प्रेस्टीज कंपनी में है, और तो मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। तो जो गैस का जो पाइप जाता है वहां आग लग गई उसके बटन में, उससे गैस के जो घुमाते हैं बर्नर के नीचे तो उसमें आग लग गई। तो 2 बंदों ने 2-3 वीडियो उनकी कंपनी को भेजे, कंपनी ने तुरंत एक्शन किया, भाई ये वीडियो नहीं ऑनलाइन जाने चाहिए। अगर ये वीडियो ऑनलाइन गए, ठीक है, तो कितने लोग देखेंगे। तो आप देखिए ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट की रेपुटेशन इतनी, और पता है ये तरीके है ना यूज करते हैं कंपटीटर ऑल्सो कई बार, अरे ये चीज पसंद नहीं आई, ये इसमें ये कमी है वो कमी है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट लोग कैसे करते हैं, बिजनेस में जो क्रिएटिव मेथोडोलॉजी वो कैसे लगाते हैं, कंटेंट को वायरल कैसे करते हैं ये लोग, ठीक है ना। और सोशल मीडिया के कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट सॉल्यूशन क्या है इनके पास, कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन क्या क्या है। मींस आपको ये देखना है कि हाउ दे डू देयर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, वो कैसे देखते हैं। वो क्लीनली आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि मेरे कंपटीटर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह से कर रहे हैं, रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे कर रखे हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं हमें देखें कैसे, तरीका क्या है, उनके फेसबुक पेज पे जाओ, उनका इंस्टा पेज पे जाओ, उनके ट्विटर हैंडल पे जाओ, प्लीज नोट डाउन विच टाइप ऑफ, अब यहाँ क्या करना है, अब आप ऊपर वाले पे आगे आप कंटेंट पे फोकस कर रहे हो। देखिए आप तो गए मार्केटिंग हैंडल पे सोशल मीडिया, अब वहां आप क्या फोकस करेंगे, फोकसिंग ऑन द कंटेंट। भैया आप कंटेंट ही देखोगे, आपने हैंडल देख लिया, ठीक है ना। अब उसके पति की पर्सनैलिटी आपको देखनी है, तो आप देखोगे अच्छा वो चाय की दुकान पे गए तो कैसे बैठता है, तो आप चाय की दुकान पे गए हो, तो ये सोशल मीडिया क्या है, चाय की दुकान होगी उसकी। अब चाय की दुकान पे किस तरह की चाय पीता है वो आपको इससे पता लगेगा, कंटेंट से। तो आपके उस पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट किस टाइप का रखा आपने, कंटेंट दिया, पर प्लेटफॉर्म कौन से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके बाद उसने अपने प्लेटफॉर्म्स को कितना ऑप्टिमाइज किया है। फेसबुक इज ए सर्च इंजन, यूट्यूब इट ए वीडियो सर्च इंजन, आप समझिएगा। टिकटॉक इज ऑल्सो शॉर्ट वीडियो सर्च इंजन। इन सर्च इंजन्स को कितना वेल तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। अच्छा क्या क्या कीवर्ड्स उनकी वेबसाइट में है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, ऑफ पेज कैसा है, लिंक कितने हैं, ठीक है ना, बैकलिंक्स कितने जा रहे हैं, सब आपको बताया जाएगा। बैकलिंक्स वगैरह क्या होते हैं इन डिटेल, बैकलिंक कितने डाल रहे हैं, ऑफ ट्रैफिक कितना आ रहा है, ऑन ट्रैफिक कितना आ रहा है, वेबसाइट का एक्चुअल रिजल्ट क्या है। अलग अलग टूल होते हैं जहां मेजर करते हैं, वेबसाइट को बता देंगे वेबसाइट की कितनी रेस्पॉन्सिव, क्या क्या चीज जरूरी है इसमें। वो पूरा अप देखेगा कि इसकी अलग अलग जगह पे जहां सर्च इंजन पे माल रखा है वो कितना वेल ऑप्टिमाइज, आप समझिएगा। समझिएगा आप, मैं एग्जांपल से और समझाऊंगा, एक चीज हो जाएगी। फिर आपके ई डिजाइन कैसे, देख कंटेंट अलग है, ई डिजाइन अलग है। मींस आपका ईमेल ब्रोचर्स की ई डिजाइन्स कैसी है, आपने कंटेंट पे यू सीन द कंटेंट, अब आप नाउ यू आर सीइंग द डिजाइन ऑफ द कंटेंट, आप समझिएगा। It is not important what type of content you, how it is presented, it is the most important aspect. जो दिखता है वो बिकता है, जो जितना ज्यादा अच्छा दिखता है वो उतना बेहतर बिकता है। ये चीज का आप क्लियरली रखना। अक्सर लोग इसको, मैं एक एग्जांपल ना, हमारे पास एक माधव, एक हमारे पिछले बैच में एक सर थे, उनका कंसल्टिंग का काम है। वो एक जो व्यक्ति, जिन लोगों का 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको वो प्लेस करते थे। तो अक्सर वो कई बार खुद मार्केटिंग करते थे, दूसरों से कराते थे। जब मैंने ये चीज समझाई उनको
वो जब रिसर्च किया उन्होंने 2 दिन बाद असाइनमेंट सबमिट किया, उनके पहले वर्ड थे कि सत्या मैंने आज ही ध्यान से देखा है कि मेरे कंपटीटर कैसे हैं, और लिटरली जब मैंने कीनली ऑब्जर्व किया मुझे पता लग गया कि मैं कितने पानी में हूं, जबकि ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स का, उनके खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब आप कंपटीटर को इतने पॉइंट पे एनालाइज करोगे तब आप देख पाओगे कि आपको कितना आगे या पीछे जाना है। ये बहुत जरूरी है। देखिए अभी आप सिंपल लर्निंग के लिए सीख रहे हो, बट देयर आर मेनी पर्सन हु आर एक्चुअली डूइंग दिस, बहुत लोग कर पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि कंटेंट का प्रेजेंटेशन का डिजाइन क्या है। ई डिजाइन किसके हो सकते हैं, ईमेल के भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स के भी हो सकते हैं, न्यूज़लेटर के हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अनम्यूट करके बोलिए कि ई डिजाइन किस किस चीजों के हो सकते हैं, ताकि आपकी थोड़ी नींद खुल जाए, रात का टाइम है, ताकि थोड़ा मजा भी आए। 2 लोग हैं 3 लोग हैं, बस इसलिए अनम्यूट करके बोलिए किस किस की ई डिजाइन आप देख सकते हो। उसको मैंने बता दी, आप रिपीट भी कर सकते हो। आई थिंक ई डिजाइन्स तो ये भी है, आपका वीडियो भी हो सकता है ना उसका? हाँ जी, वीडियो हो सकता है। यस सर, यस सर, यस सर। वीडियो हो सकता है। फिर छोटे छोटे ये जो क्लिप्स होते हैं विच आर रिपीटेड इन नेचर ना, स्पेशली वेबसाइट पे आप देखते हो कि वो काफी डायनामिक होता है, 3 चीजों कंटिन्यूअसली दिखते रहता है नो व्हेन पासिंग बाय ऑफ दिस, वो एक ई डिजाइन में आ सकता है। इसके अलावा लक्ष्मी जी आप बताइए। बिजनेस कार्ड और यस, बहुत बढ़िया। brochures। हाँ, श्रीनिवास जी प्लीज आप बताइए। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई वहां। तो लगभग आपको इतना क्लियर होगा कि इसको आपको बहुत कीनली कंसीडर करना है। देन जो वेबसाइट है, which type of payment gateway they are using, which type of shopping cart integration they are using, शॉपिंग टाइम के इंटीग्रेशन में व्हाट टाइम इट इज टेकिंग फॉर द, अब आपने किसी एक वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे पे क्लिक किया बट वहां गोल गोल घूम रहा, कुछ टाइम बाद रीडायरेक्ट कर रहा है। तो स्पीड एट विच पेमेंट गेटवे इज वर्किंग, मैंने हो सकता है रेजर पे लगाया हो, इंस्टा मोजो लगाया हो, बट क्लिक करने के 30 सेकंड बाद रीडायरेक्ट हो रहा है, 20 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद पर्सन विल नॉट पे, वो छोड़ देगा वेबसाइट। तो कितना टाइम पेमेंट इंटीग्रेशन पे रीडायरेक्शन में लग रहा है, आपका कार्टिंग सिस्टम कितना बढ़ गया है जो कस्टमर फ्रेंडली हो, ठीक है। सेकेंड, आपका शॉपिंग का डिजाइन कैसा है, लिस्टिंग कैसी है, डायरेक्टली कैसी है, ठीक है। फ्रेंड एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो किस हिसाब से कर रहे हो, ये आपका ई कॉमर्स इंटीग्रेशन उसने कैसे किया, कीनली आपको वॉच करना है। देन ईमेल मार्केटिंग में क्या कैटलॉग इस्तेमाल कर रहा है, न्यूज़लेटर किस टाइप के, ईमेल में सर्वे कैसे है, ईमेल इनविटेशन कूपन्स किस हिसाब से भेजता है, ये सब के सब आपको एनालाइज करने कि आपके कंपटीटर या आप जो चीज प्रमोट करना चाहते हो वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी पर्टिकुलर वेबसाइट में। अब उसके बाद अगर मैं फेल हो रहा हूं तो क्यों फेल हो रहा हूं, देखिए बड़ा वो नहीं होता जो बहुत बड़ा काम करे, आप कितनी बार गिर के उठते हो वो जरूरी है। आपने पैसा लगाया, मेहनत की, बट अगर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, मैंने जब काम किया उसकी एनालिटिक्स कैसी है, कन्वर्जन रेट कितना है, ये आपको एनालाइज करना है हर एक महीने में। देखो मेरा भाई एक बहुत अच्छी कहानी कहता है कि भाई एक वुड कटर था, एक ही उससे कटा, कहते हैं कोलारी से काटता था, दूसरा उसको थोड़ा शार्प कर लेता था, वो उससे डबल काट पाता था। तो मेक श्योर अगर आप इसको एनालाइज नहीं करोगे हर महीने में एक बार, मैं कहूं कि आप इसमें समझ नहीं पाओगे प्लेटफॉर्म काम कैसे कर रहा है, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे बहुत। तो मेक श्योर हर वीकली एनालाइज करें, नहीं तो मंथली तो पक्का करें, ये बहुत जरूरी है, इसको डिजिटल ऑडिट कहते हैं। इसके बाद आपने जो एड रन किए, चाहे आप पेपर विजिटर किया, कॉस्ट पर 1000 किया, कॉस्ट पर एक्शन किया, कॉस्ट पर लीड किया, अलग तरह के ऐड होते हैं, ठीक है। इस एड में कितना आपका पैसा खर्च हुआ, हर एड में कितना कितना लीड दी और कितनी लीड कन्वर्ट हुई। गेटिंग द लीड्स इज वन एस्पेक्ट, कन्वर्टिंग द लीड इज डिफरेंट एस्पेक्ट।
तो आपने ऐड चलाया फेसबुक से, वहां से आपको 1000 लीड्स मिली, क्या वो लीड कन्वर्ट हुई? अगर कन्वर्ट नहीं हुई तो क्या रीजन थे? ये बहुत जरूरी है। लोग फेसबुक ऐड चलाते हैं, सर लोगों ने भरा तो है बट वो लीड्स जेन्युइन नहीं है। वो आपने वही 1000 रुपए गूगल एड्स पे लगाए, आपने देखा वहां से लीड किया। देखो ऐसा होता है कि कोई मेरे पास आया कि सत्या मेरा फेसबुक ऐड चला दे, मैंने कहा ठीक है साहब चला देंगे। आप फेसबुक ऐड में हमने कुछ जनरे को टारगेट किया, कुछ चीजों को टारगेट किया, जिन लोगों ने उस पार्टिकुलर नाम से भरा था, वो पार्टिकुलर नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट है मेरे पास आरओ का, समझिएगा, जिस बंदे ने भरा है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आरओ खरीदने में, क्योंकि ये बदमाशियां कौन कर रहे हैं? सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, उनको तो पैसा चाहिए आपसे। तो आप जब ऐड चलाएंगे, आप समझिएगा, चाहे ऐड आप फेसबुक पे चलाएं चाहे गूगल पे चलाएं, कई बार वो रिजल्ट नहीं आता जो आपने एक्सपेक्ट किया हो। मैंने एक बार 3000 रुपए लगा दिए, ठीक है, कोर्स पे, मेरा एक कोर्स नहीं बिका उसमें, 3000 फेसबुक खा गया मेरे, पर एक कोर्स नहीं बिका। मेरा सर कुछ आ रहा था, कोर्स क्यों नहीं बिका मेरा? ठीक है ना, मैं क्योंकि मैंने उस हिसाब से ऐड नहीं चलाया, या उस हिसाब से मैंने गलती की कुछ ना कुछ। अब यही अगर मैं इंस्टा पे लगाऊंगा, यही मैं चलाऊंगा गूगल एड्स पे, यही मैं चलाऊंगा टिकटॉक पे, तो ये डिपेंड करता है कि पार्टिकुलर पैसे खर्च करने पे वो प्लेटफॉर्म किस तरह का रिजल्ट मुझे दे रहा है, और रिजल्ट में वो लीड किस टाइप की आ रही है। ये कीनली आपको इन चीजों का बहुत माइन्यूट अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके अपनी आप कैंपेन डिजाइन कर सकते हो। कैंपेन डिजाइन करने के बाद उसको रन कर सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, उसको सस्टेनेबल मोड में लेके आ सकते हो। तो आप सबसे देखिए, आज का जो असाइनमेंट ये रहेगा आपके लिए कि जो भी आपके कंपटीटर हैं, जो भी आपके कंपटीटर, उन सब की वेबसाइट, उन सब के मेल, उन सब के ई डिजाइन, उन सब का कंटेंट आपने छांट के सबमिट करना है कि सर ये मुझे बढ़िया लगा है, ये मुझे अच्छा लगा है, ये मैं रेकमेंड करती हूँ, ये मैं यूज करूंगी। क्योंकि जब तक आप अपने कंपटीटर का या जो चीज आप बेचना चाहते हैं उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप ये नहीं लगा पाएंगे अंदाजा कि कहां तक आपको जाना है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना अलग है, बट आपको जाना कहां तक है, कितनी डेप्थ तक रीच करना है, ये अंदाजा इससे लगा पाएंगे आप। तो शायद इतना ये सेशन शायद आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और डाउट्स भी आपके बहुत होंगे, क्योंकि ये मैंने होल समय एक राउंड में बताया मैंने क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है डाउट हो, प्लीज अपने डाउट बचाएं कि अभी तक क्लास में आपको क्या क्या डाउट्स हैं। अपने असाइनमेंट में क्या होता है, कंपटीशन का क्या देखना है, कंटेंट? असाइनमेंट में क्या करना है, आप आराम से सुन लीजिए सभी लोग, शायद आप लिखना चाहे लिख भी ले। आपको क्या करना है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये पूरा स्लाइड, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके कंप्यूटर की वेबसाइट क्या है, प्लीज मेंशन द वेबसाइट, 2 वेबसाइट कोई भी, पहले लिख लीजिए 2 वेबसाइट आपको मेंशन करनी है, 2 वेबसाइट। इसके साथ साथ उसका कंटेंट किस टाइप का है कि यार सत्या ये ब्रोचर है मुझे पसंद लगी क्योंकि इसका क्योंकि ये नहीं कि मुझे अच्छा लगता है कंपनी, नहीं, आपको बकायदा सबमिट करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। आपकी आवाज कट हुई थी सर। हाँ 2 मिनट सर, अभी मेरी आवाज आ जाएगी। आपने ये जैसे सपोज मुझे किसी वेबसाइट मुझे एसएससी बढ़ाना है, तो मैंने एसएससी के लिए मैं क्या पैरामाउंट एक अच्छी संस्था है एसएससी के लिए, पैरामाउंट कोचिंग पे गया मैं, ये आपका पैरामाउंट एक कोचिंग है, पैरामाउंट एसएससी लीजिए। यहाँ जाने के बाद मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगी, तो यहाँ आपको जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है, और यहाँ आपको खोलना है, आपको MS ऑफिस, यहाँ जाइए, MS ऑफिस सबमिट कैसे करना बता रहा हूं मैं आपको। MS ऑफिस आप खोलिए, MS ऑफिस खोलने के बाद आपको पार्टिकुलर वेबसाइट का लिंक डालना है उसमें,
ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने खोला और ऊपर लिखा आपने, सॉरी, मैं आपको इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं ऐसा करने से, तभी आप पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा साहब, नहीं तो आप मतलब, और ये बड़ा स्ट्रक्चर होगा आपका। अच्छा, फिर वेबसाइट, कंप्यूटर की वेबसाइट कितनी है, कंट्रोल वी मैंने कर दिया, लीजिए ये वेबसाइट है, नंबर 1 वेबसाइट, यहां मैंने टाइप कर दिया, लीजिए 1, ठीक है, ये वेबसाइट है। इसके बाद मैं फिर गया नीचे में, कौन सी दूसरी वेबसाइट मुझे अच्छी लगी, मैं दोबारा गया, अब मैं यहाँ गया और मुझे एक और वेबसाइट अच्छी लगी, SSC, एक और डाला, मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगी, सपोज मैंने यहाँ गया, लिंक कॉपी किया और इसमें मैंने डाल दिया, ये आपकी वेबसाइट होगी। अब मुझे कंटेंट कौन सा अच्छा लगा, ठीक है ना, अब मैंने कंटेंट डाला, कंटेंट में भाई ये कंटेंट है, आपने एक मेल डाल दिया, एक वीडियो लिंक डाल दिया, इस तरीके से आपको बनाना है। वेबसाइट आपका अलग हो गया, कंटेंट अलग हो गया, ठीक है ना, ट्विटर हैंडल उसका अलग डाल दिया, फेसबुक हैंडल अलग डाल दिया, ऐसे कर करके आपको सारा लिखना है कि ये मेरे कम्पिटिटर है और ये इसकी मैंने एनालिसिस की है। और इसके साथ साथ आपको क्या अच्छा लगा वेबसाइट में, प्लीज इसके नीचे लिख दीजिए, वाई आई लाइक्ड इट, मुझे क्या पसंद है इसमें, ठीक है ना, वाई आई लाइक इट, what needed, जो आपके हिसाब से बेटर हो, ये सब में लागू होगा। और ये एनालिसिस इतनी आसान नहीं है, आप समझिएगा, ये इतना आसान नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट 90 मिनट टू 2 आवर्स, इतना लगेगा आपको एनालाइज करने में कि क्या अच्छा है और क्या और बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, मैं पहले बता दूं मैं आपको। क्योंकि जब मैंने कई लोगों को कहा कि सब, उन्होंने, अभी मैं एक डॉक्टर पिंगले हैं, उनसे मैं जब कहा था कि सत्या 2 घंटे लग गए इसको एनालाइज करने में, क्योंकि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, मैं देखा दूसरे लोग कैसा काम कर रहे हैं, जब देखा तब जाके एक एक चीज निकाल कर रखा, पर तकलीफ तो ही करने में 2 घंटे, बट मुझे पता लगा वाकई मुझे क्या किस हिसाब से करना है, ठीक है। तो प्लीज इस एक्टिविटी को बड़ी शिद्दत से कीजिए, ताकि आपको बहुत चीज सीखने को मिले, जानने को मिले, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि किस हिसाब से आपको ग्रो करना है। कोई और सवाल प्लीज आपका? मेरे को एक भी पूछना था सत्या जी, ये पर्सनल ब्रांडिंग का हाउ मच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, जब आप कंपनी तो करते ही हो बिजनेस, बट पर्सनल ब्रांडिंग इज इट सो इम्पोर्टेंट आल्सो? Okay, personal branding is also very important. Why? Because अगर आपकी कंपनी, आप समझिएगा, लेट अज्यूम कीजिएगा, अगर मेरी कंपनी है और मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, पर्सनल मीन्स मेरे नाम का ट्विटर है, मेरे नाम का फेसबुक पेज है, मेरे नाम का यूट्यूब पेज है, जहां मेरी प्रेजेंस आपको दिख रही है, तो जिसकी प्रेजेंस अच्छी होगी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक्सेप्टेंस है ना पर्सनल ब्रांडिंग में, वो बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। और कंपनी की ऑनलाइन ब्रांडिंग अलग होती है, पर्सनल ब्रांडिंग अलग होती है, दोनों में फर्क है। कंपनी में आपको बहुत चीज एक साथ मैनेज करनी है, पर पर्सनल ब्रांडिंग में आपको ज्यादा मैनेज नहीं करना, बट कीनली आपको एंगेजमेंट बिल्डअप करना है। आपको किसी फेसबुक पोस्ट आपको दिया, आप क्या उसे रिप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका यूट्यूब है कैसे आप रिप्लाई कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो ऑनलाइन ब्रांडिंग इज डिफरेंट, और ब्रांडिंग फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर कंपनी इज टोटली डिफरेंट, दोनों में फर्क है। ऑनलाइन ब्रांडिंग में पर्सनल टच का दायरा थोड़ा सा ज्यादा होता है। दूसरी बात, आपको अंदर की बात बताता हूं, जब ऑनलाइन मार्क ब्रांडिंग के लिए कंपनी आती है, तो मैं लिटरली बताऊं, दे डोंट गेट एनी लीड्स,
लिटरली बता लो मैं, वो शायद आपको ऑड लगे, ऑनलाइन ब्रांडिंग जो कंपनी कराती हैं, पहली बात तो मैं करता नहीं हूँ। मैं कहता भाई साहब आपको लीड नहीं मिलेगी, इट विल बेटर इफ यू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट जहां आपकी ऑनलाइन ब्रांडिंग हो रही हो। तो इन द मीन टाइम यू आर स्पेंडिंग पर्टिकुलर रुपीज, डेफिनेटली यू आर गेटिंग सम सेल्स ऑल्सो। आप समझिए मेरी बात, आप कुछ सेल तो मिल रही है। अब पर्सनल ब्रांडिंग में घाटा ये है कि इट इज नॉट मेजरेबल, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। कैसे? मैंने कोई ऐड चलाया, सपोज मैंने लक्ष्मी श्रीनिवासन जी का ऐड चलाया पर्सनल ब्रांडिंग का, लोगों ने क्लिक किया, मैं देखा इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने देखा, सिर्फ देखा ही तो है, रिजल्ट दिख रहा है कहीं उसका? दूसरे लोगों को हम लोग दिखा देते हैं, इतने लोगों ने देखा, इतने रिव्यू किया, वो सेटिस्फाई जाता है, चलो ठीक मजा आ गया, बट इट इज नॉट जनरेटिंग एनी रिजल्ट। पर अगर मैं लक्ष्मी जी का कोई प्रोडक्ट सेल करता जो अबैकस के ऊपर है, वैदिक मैथ्स के ऊपर है, तो एटलीस्ट शी विल गेट सम रेवेन्यू, शी विल गेट सम सेल्स, और ब्रांडिंग तो हो ही रही है ऑटोमेटिकली। तो ऑनलाइन ब्रांडिंग का जो खेल है, एक बहुत बड़ा मिथ लोगों ने रखा है कि ऑनलाइन ब्रांडिंग से विल गेट द सेल, सेल्स बहुत कम आती। सेल्स की मार्केटिंग अलग है, ऑनलाइन ब्रांडिंग की मार्केटिंग अलग है। ऑनलाइन ब्रांडिंग में यू कांट गेट द सेल, सेल्स बहुत कम होती है। इस चीज के बारे में आप क्लियर कट बता दो मैं आपको। तो कभी भी आप मार्केटिंग करें, नेवर डू द पर्सनल और ऑनलाइन ब्रांडिंग, make sure do the marketing for the sales to get the lead generation, because if the person is watching your video, definitely he is seeing your product, and product have your own branding, have its branding, so definitely indirectly you are selling something, you are building your brand। तो जब बहुत पैसा है तब तक ठीक है, चलो आपने ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू पिच फॉर द प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट को पिचिंग नहीं करोगे तब तक ऑनलाइन ब्रांडिंग उस हिसाब से जैसे गुब्बारा होता है ऊपर जाके फूट जाता है, तो वो काम नहीं करती सर। ये मेरा पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, बहुत बढ़िया सवाल था। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट कोई सवाल आपका प्लीज। आप में से किसी और का कोई सवाल है? हम लोग ये भी कवर करेंगे कोर्स में, जब यू नो लेट्स से कोई इंडिविजुअल कोई उसके नए एंटरप्रेन्योर जर्नी में कर रहा है एंड ही वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज न्यू कंपनी या न्यू प्रोडक्ट, व्हिच थोड़ा बहुत तो आपने आंसर कर दिया पर्सनल ब्रांडिंग का। वो ये देख रहा था कि बिकॉज इनिशियली लेट्स से मेरे पास लिंक्डइन पे 10,000 फॉलोवर है या फेसबुक में 2,000 फ्रेंड्स है या जो भी है, वी वांट टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, तो वो आप कवर करेंगे ना बाद में? सर वो बहुत कुछ, अभी तो ये जो कोर्स कंटेंट है बहुत रिच कंटेंट है इसका, तो बहुत कुछ इसमें कवर होगा। अभी तो बस शुरुआत है, अभी बहुत जितने भी कोर्स कराते हैं उनसे लगभग 4 टाइम ज्यादा कंटेंट है इसमें। तभी मैं किसी कोर्स में इतना पिच नहीं करता हूँ वक्त के लिए, मैंने कहा भाई प्लीज कर लो ताकि आगे आप सरवाइव कर सको। आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा, कोर्स की गहराई बहुत ज्यादा है, प्लीज आगे नहीं समझ में आएगा इसमें। प्लीज मेक श्योर आप सब असाइनमेंट सबमिट करें। देखिए आप असाइनमेंट सबमिट करें तो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा खुशी होगी। चलिए तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको गुड नाइट। 10 बजे तक मैं तंग किया आपको। एक्चुअली मैं और लोकमान आज दिल्ली में, मैं और लोकमान दिल्ली में थे, तो दिल्ली में क्लाइंट से मुलाकात की थी जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं कंपनी कॉर्पोरेट्स वगैरह का, ताकि उनसे हम कंबाइन डील कर सकें। तो वो बंदा एससीओ का एक्सपर्ट है, तो वहां से मैं मिला। और सेकेंड, हमारे एक स्कूल से टाइप होने वाला है, दो यूपी हर एक स्टेट कुछ मॉडल स्कूल बनाता है, तो 3 या 4 होते हैं। यूपी ने 4 मॉडल स्कूल बनाए, जिनमें से 2 नोएडा में, ऑल इंडिया 2 बनाए उन्होंने, और उस स्कूल को 37 या 38 करोड़ की फंडिंग मिली है, पता नहीं किस कंपनी से, पता नहीं, कई एकड़ में, शायद 15-20 एकड़ में फैला हुआ है। तो वहां के बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, डेटाबेस माइनिंग में सिखाना चाहता हूँ, प्लस स्पीड रीडिंग, मेमोरी ट्रेनिंग एंड वैदिक मैथ्स। मतलब एक स्किल एनहांसमेंट ये अलग है, ब्रेन एंड मेंटल स्किल एनहांसमेंट दोनों अलग है। स्किल्स है बट वन इज ब्रेन है, सेकंड टेक्निकल। तो ये सिखा के मैं यूपी गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ, भाई मैंने इस कॉस्ट में बच्चों को ट्रेन किया है, क्या ये मॉडल आप स्कूल्स वगैरह में चला सकते हो? कि जिस कॉस्ट पे मैं करा रहा हूँ शायद उस कॉस्ट पे आपको ट्यूशन भी नहीं मिलेगी, अगर मैं लिटरली अगर गलत ना हो तो जब इस कॉस्ट हम
आप लोगों को सिखा सकते हैं तो बच्चों तो और जल्दी सीखेंगे। तो मेरा, क्योंकि मैंने 3 साल मैंने स्लम में बहुत काम किया है, बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया। मेरा प्रोग्राम ये था कि इन बच्चों को 5 स्टार 4 स्टार होटल में इनसे वर्कशॉप करा था। जब तक कोविड हो गया और 6-7-8 महीने हो गए मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा बच्चों से, तो बच्चों से बस कनेक्ट छोड़ दो बच्चे भूल जाते हैं। तो मैंने किसी एनजीओ से टाइप नहीं किया था, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे कराया था, प्रोजेक्टर भी लिया, सिस्टम भी लिया। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मैं सड़क पे खड़ो के क्लास कंडक्ट कराता था। तो मेरे दोस्त समझाया कि इट विल बी बेटर अगर आप किसी स्कूल के साथ टाइप करो जो गवर्नमेंट का हो, वहां जो आप करोगे वो गवर्नमेंट देख रही है ना। तो मुझे लगा कि बात तो ठीक है। तो कहते हैं कई बार आप अच्छा काम करो ना, कई बार ऊपर वाला हेल्प कर देता है। तो इसी दौरान मेरी स्कूल से मुलाकात हुई, तो 2 प्रिंसिपल मुझे मिल गए और दोनों को ऑल इंडिया बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला हुआ है। इसमें एक को पूरे दिल्ली में मिला है, इसका नाम है डॉक्टर देवेंद्र है, ये रूपनगर नंबर 1 स्कूल दिल्ली का है, और एक है जो मॉडल स्कूल में है। अब जो रूपनगर में है उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कल सर सिस्टम तो है, वो पहला सीरीज में जहाँ आपके सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे। अब इसने क्या कर रखा है, आप लिटरली आप देख लिए मॉडल स्कूल में इन्होंने हर बच्चे को लैपटॉप दिया है, और ये इंश्योर किया है कि हर बच्चे के पास प्रॉपर नेट कनेक्शन हो ताकि ऑनलाइन क्लास ले सके। तो यहाँ मेरा लगभग फाइनल होने वाला है, उसकी क्लासें लगभग 15-20 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे और इम्प्लीमेंट करके। और मैंने लिटरली, आप यकीन नहीं करें, मैंने कुछ डिमांड भी नहीं की उनसे। मैंने कहा यार पहले स्लम में का यही काम, बट मुझे टाइम चाहिए प्रॉपर। उन्होंने कहा सत्या आप टाइम लो, अगर आप कुछ मनी डिमांड करोगे आई एम रेडी टू पे। तो एक बार चीजें डेवलप करके स्कूल में हम दिखा देंगे, इन्हीं बच्चों से 5 स्टार 4 स्टार होटल में लॉकडाउन खुलने के बाद वर्कशॉप करा लेंगे, तो ये बहुत बड़ा होगा, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां मैं गवर्नमेंट से 1-to-1 डील कर सकता हूँ। भाई इस कॉस्ट पे मैं पूरे स्कूल को सिखा सकता हूँ, पर्टिकुलर सेगमेंट को सिखा सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं बहुत कुछ मैं कर पाऊंगा। मनी इज नॉट ए इशू, कोई बंदा पैसे लेके तो ऊपर जाता नहीं है, बट ये मेरा है कि कहीं ना कहीं अगर मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, उस कहीं ना कहीं जब तक आप सिस्टम से जुड़ोगे नहीं, तब तक गवर्नमेंट से आप जुड़ोगे नहीं, तब तक आप मास लेवल पे नहीं कर सकते। और एनजीओ में ना, आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली इंडिया में बहुत करप्शन है। मैं ग्राउंड रूट पे मैंने काम किया है, मतलब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। अच्छा रिकॉर्डिंग में ऑफ करके रखी तो आपको देता हूँ, तो इस प्लीज ये है नहीं ऑफ है रिकॉर्डिंग। अच्छा सर के वहां से ऑन है, मैंने ऑफ कर लिया। तो बस यही है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। लोग सर आगे सर आप